दास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभित्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 153वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने श्लोक संख्या 3-6 के अनुसार यह सुना कि जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म तो नहीं करता है किंतु मन के द्वारा उस कर्म से होने वाले फल का स्मरण करता रहता है, वह व्यक्ति मिथ्याचारी है। ऐसा जो बनता है उसकी दुर्गति होती है। तो अब ना तो आलसी होकर कर्म का आरंभ ना करना इस श्रेणी में किसी को होना चाहिए, अथवा धर्म संकट इत्यादि के कारण कर्म का परित्याग कर देना, संन्यास कर देना, यह होना चाहिए। इन दोनों श्रेणियों से लोगों को मुक्त होना चाहिए। फिर मिथ्याचारी ना होकर कैसे कर्म करना चाहिए, तो भगवान आगे 3-7 श्लोक में कह रहे हैं, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। यस्तु इंद्रियाणि आरभते, इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते, कर्म आरभते। पहला विकल्प था कर्म का आरंभ नहीं करता है, और दूसरा विकल्प था कर्म का संन्यास कर देता है किसी कारण से। उन दोनों श्रेणियों में ना होते हुए भगवान कहते हैं ऐसा बनो, मन के द्वारा इंद्रियों का नियमन करो, इंद्रियां अपने विषय में ना जाएं, जो कर्म है उस कर्म के फल के विषय में चिंतित ना हो, और कर्मेंद्रिये कर्मयोगम आरभते, मन के द्वारा इंद्रियों का नियमन करते हुए कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग वह करता है। कैसे करता? असक्तः, फल में आसक्ति के बिना करता है तो वह श्रेष्ठ है। अब पहली बार में ही हो सकता है फल में आसक्ति का पूर्णतः परित्याग ना हो, किंतु उसे आसक्ति का परित्याग करने का अभ्यास करते हुए कर्म करना चाहिए, भाव यह है। और कर्म जो है यहाँ लौकिक कर्म नहीं है, यहाँ जो प्रसंग के हिसाब से कर्म उपस्थित हैं ये शास्त्रीय कर्म है। शास्त्रीय कर्म का ही अधिक फल प्राप्त होता है, और उस फल में आसक्ति छोड़कर कर्तव्य की दृष्टि से केवल मुझे कर्म यह करना है, और मन के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण करे और फल के प्रति आसक्ति ना रखकर कर्मेंद्रियों के द्वारा वह कर्म योग करे। तो योग में वह जो एक अनिवार्य तत्व है भगवान के प्रति शरणागति इत्यादि का भाव, वह तो रहेगा ही रहेगा,
किंतु बिल्कुल कर्म ना करने की तुलना में यहाँ से कर्म करना, इस स्तर से कर्म करना, कर्मयोग का आचरण करना, वह अच्छा होता है, वह उस अधिकारी से श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। आगे 3:8 में कह रहे हैं भगवान, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। कर्म को नहीं करना, आरंभ नहीं करना और कर्म का संन्यास करना, दोनों कर देना, यहाँ दोनों ही अकर्म की श्रेणी में कहे गए हैं। किंतु भगवान कह रहे हैं वैसे अकर्म की तुलना में कर्म श्रेष्ठ होता है। अकर्मणः ही निश्चय ही कर्म ज्यायः, कर्म श्रेष्ठ होता है। इसलिए नियतम तम कर्म कुरु, इसलिए तुम नियत कर्म करो। नियत का मतलब है दो अर्थ हो सकते हैं। या तो नियत का मतलब जैसा तुम्हारे लिए नियत है, इसको कहते हैं विहित कर्म। विहित कर्म को तुम करते रहो, उसको मत छोड़ो। क्यों? यदि तुमने कर्म को छोड़ दिया तो तुम्हारे शरीर का जो निर्वाह है यह भी तो संभव नहीं होगा। सन्यासी होकर भिक्षा मांगोगे यदि, तो भिक्षा भी तो एक कर्म है। उस कर्म को तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और वह यदि तुम्हारे लिए विहित ना हो तो फिर वह तुम्हारे लिए शुभ फल लेकर नहीं आएगा, अशुभ फल को लेकर के आएगा। तो शरीर यात्रा पेचते न प्रसिद्धेद अकर्मणः, दोनों प्रकारों से कर्म को ना करने से तुम्हारे जीवन का निर्वाह होना भी असंभव है। पर जो 3:7 में भगवान ने कहा असक्तः, यही वह ज्ञान का बीज है। फल के प्रति आसक्ति का ना होना, यह ज्ञान योग का, सांख्य योग का एक अंश है। वह अंश उसमें रहेगा तभी वह फिर कर्म योग बन पाएगा। और दूसरा, ईश्वर के प्रति अर्पण का भाव होगा तब वह कर्म योग बनेगा। इस प्रकार से कर्म करने का अभ्यास करते रहना चाहिए और धीरे धीरे यही दोनों भाव योग से संबंधित जो हैं, जो कर्म के गर्भ में है, ये बढ़ते बढ़ते वह ऊपर की स्थिति में पहुंचता है। तब वह जाकर के ज्ञान योग में प्रतिष्ठित होता है और वह ज्ञान योग का सम्यक आचरण कर पा सकता है। इसलिए भगवान ने जो कहा है, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, 2 प्रकार की निष्ठा ही मैंने बताई है, और ये दोनों अत्यंत निरपेक्ष नहीं हैं जो मैं बोलूं कि यही करो और अथवा यही करो। क्यों? कर्मयोग यदि करेंगे तो उसके गर्भ में ज्ञान का भाव रहेगा, क्षमता का भाव रहेगा, ज्ञान योग का भाव रहेगा। और ज्ञान योग यही बढ़ते जब हमें ज्ञान योग की दशा तक ले जाएगा तो हम ज्ञान योगी बनेंगे। किंतु कर्म का वैसा आचरण करने पर ही तो हम लोग ज्ञान योगी बनेंगे। तो ज्ञान योग भी कर्म से पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन, मैंने तुम्हें 2 निष्ठाओं को ये कहा है और ये दोनों परस्पर अत्यंत निरपेक्ष नहीं है। इसलिए विषय मिश्रित है, पर मैं मिश्रित करके तुम्हें मोहित करने की चेष्टा नहीं कर रहा हूँ। जो विशिष्यते यहाँ भगवान ने 3:7 में कहा गया है, उसमें एक और भाव है। श्रेष्ठता किस दृष्टि में है? कर्म का स्वभाव क्या है? फल देकर बांधना। फल की इच्छा से कर्म होगा तो कर्म फल देगा, और फल को भोगने के लिए हमें बार बार आते रहना पड़ेगा। तो यह जो बंधन है कर्म का, वह बंधन उस कर्म का समाप्त हो जाता है। इसलिए वह अधिकारी जो है श्रेष्ठ अधिकारी है,
जो मन के द्वारा इंद्रियों का नियमन करते हुए और फल के प्रति आसक्ति का परित्याग करते हुए कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म का आचरण करता है। अब 3 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इस श्लोक में भगवान कर्म के उस प्रधान दोष को बता रहे हैं, उस विष को बता रहे हैं जो हमें जलाता है। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र, जिस कर्म का उद्देश्य यज्ञ है, वैसे कर्मों को छोड़ करके जो भी कर्म है, लोकोऽयं कर्म बंधनः, उसमें यह व्यक्ति जो है उस कर्म से बंधता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः च समाचर। इसलिए हे अर्जुन, तदर्थम, तदर्थ का मतलब होता है यहाँ भगवद अर्थ, भगवान के लिए मुक्त संगः सन, आसक्ति से मुक्त होकर कर्म का आचरण करो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो कर्म का विज्ञान बता रहा है। अयम लोकः कर्म बंधनः, यह मनुष्य जो है या जो भी प्राणी है, सबकी हम बात करें, कहते कर्म बंधना, कर्म से बद्धिमान है। यह समस्त प्राणी कर्म के द्वारा बंधे हुए हैं। क्यों? कि इन्होंने यज्ञार्थात, यज्ञ के उद्देश्य को छोड़ करके कर्मों को किया, वैसे कर्मों को किया है जिसका प्रयोजन यज्ञ नहीं हुआ है। इसलिए यह संपूर्ण प्राणी का जो संसार है, प्राणी संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, ये सभी कर्म के द्वारा बंधे हुए हैं। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इसलिए अर्जुन, तुम मुक्त संगः, आसक्ति से मुक्त होकर, जो कि 3:6 में भी भगवान ने कहा है, 3:7 में अशक्तः, आसक्ति से मुक्त होकर तुम ईश्वर के लिए कर्म का आचरण करो। तब वह क्या हो जाएगा? यज्ञ हो जाएगा। हम लोग जो कर्म करते हैं यह ईश्वर के लिए नहीं करते। कर्म के 2 विभाग हैं, लौकिक और शास्त्रीय। जो लोग व्यवहार में स्वभावतः ही किए जाते हैं वे लौकिक कर्म हैं, और जिन कर्मों के लिए शास्त्र के द्वारा आज्ञा प्राप्त है वे शास्त्रीय कर्म हैं। विशेष रूप से शास्त्रीय और सामान्य रूप से लौकिक दोनों ही कर्मों को यहाँ ग्रहण कर लेना चाहिए। हम लोग शास्त्रीय कर्म भी अपने लिए करते हैं। उद्देश्य क्या होता है? वह फल हमारे समीप आए। अंतिम उद्देश्य आत्मा का तो है, आत्मा से संबंधित है, किंतु हम प्रकट रूप में उसका फल भोगने के लिए उसे करते हैं, अपने लिए ही साक्षात करते हैं। बीच में भगवान को या अन्य किसी देवी देवताओं को उसका माध्यम बना लेते हैं, तब वह कर्म जो है हमें बांधता है। यज्ञ शब्द जो है यज धातु से बना है, और यज धातु के 3 अर्थ होते हैं, पूजा, संगतिकरण और दान। पूजा का मतलब आप सब लोग सामान्य रूप से समझते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए आदर पूर्वक किया जाने वाला कर्म जो है वह पूजा कहलाता है। संगतिकरण का मतलब है मिलन कराना, संगति करना। और दान का अर्थ समझते हैं समर्पण। ये 3 भाव जब भी योग किया जाएगा,
योग को ध्यान में रखकर कर्म किया जाएगा तो ये 3 भाव उसमें विद्यमान होंगे तो वह यज्ञ हो जाता है। और यज्ञ ही योग में, यज्ञ ही एक प्रकार से योग है। हम लोग जो यज्ञ करते हैं वह आहुति देते हैं अग्नि में, उसमें क्योंकि फल स्वयं के लिए ग्रहण करते हैं इसलिए वह पूर्ण रूप से यज्ञ नहीं हो पाता है, उसमें दोष रह जाता है। तो पूजा की भावना, भगवान से मिलन की भावना और उस कर्म से होने वाला फल जो है इसका भगवान को दान या समर्पण कर देना, तब यह कर्म क्या कहलाता है? यज्ञार्थ। यज्ञ के लिए किया गया है। भगवान का एक नाम है यज्ञ। जैसे भगवान का एक नाम है योग, वैसे ही भगवान का एक नाम है यज्ञ। श्रुति में प्रमाण है यज्ञो वै विष्णु, भगवान यज्ञ पुरुष हैं। यज्ञ करता है, यज्ञ भरता है, यज्ञ भोगता है। कितने ही यज्ञ से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वह सब भगवान का ही अनेक प्रकार का विलास कहलाता है। तो उस यज्ञ के लिए, यज्ञ पुरुष भगवान के लिए यज्ञ की भावना से जो किया गया कर्म है, हे कुंती नंदन, वैसा उस प्रकार से तुम कर्म करो। भाई मुक्त संग्रह जो है यह बहुत प्रधान है। 2 प्रकार की आसक्ति कर्म में होती है और दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि हमें कर्म का फल चाहिए तो हमें कर्म का कर्ता बनना पड़ेगा। हम कर्म का कर्ता हैं तो कर्म का फल हमारे पास आएगा। यदि हम अपने अंदर कर्म के कर्तापन का भाव नहीं रखते हैं तो वह कर्म का फल हमारे पास नहीं आएगा, उस कर्म का फल। और यदि हम कर्म के फल का समर्पण भी कर देते हैं किसी और को तो भी वह फल हमारे पास नहीं आएगा। इन दोनों प्रकार की आसक्तियों में से, फल के प्रति आसक्ति और कर्तापन की आसक्ति, इन दोनों प्रकार की आसक्तियों में से फल के प्रति आसक्ति का ना रखना यह पहला सोपान है, फर्स्ट स्टेप जिसको हम कह सकते हैं। और इस प्रकार का अभ्यास करते करते जब चित्त शुद्ध होता है तब कर्तापन की जो आसक्ति है यह भी दूर होती चली जाती है। तब जाकर के जो स्थिति आती है वही सांख्य योग की भूमिका बनती है। अन्यथा सांख्य योग में उपनीत नहीं हुआ जा सकता, उस अधिकार में नहीं जाया जा सकता है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।